आई अपने हाथ पर नाई के फिंगर्स को रखता है और कहता है हम पियानो को ऐसे प्ले करेंगे। इस पर नाई कहता है मैंने डैड से कहा था जब मैं छोटा था कि वो मुझे म्यूजिक क्लासेस को सीखने दे, पर उन्होंने अलाउ नहीं किया। उसकी जगह उन्होंने मुझे स्विमिंग सीखने के लिए, हॉर्स की राइडिंग के लिए और हाँ बॉक्सिंग करने के लिए क्लासेस पे भेज दिया। इस पर आई नाई को चिढ़ाते हुए कहता है तो वेल क्या तुम ऐसी चीजें करने के लिए सुटेबल हो, क्योंकि मेरे ख्याल से इन सब चीजों को करने के लिए मसल्स की जरूरत होती है। इस पर नाई कहता है आई क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो। आई कहता है नहीं, मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। नाई अगर तुम म्यूजिक सीखना चाहते हो तो तुम सीख सकते हो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे प्रोफेसर आई कहकर बुलाने की कोशिश करनी चाहिए। तुम मुझे प्रोफेसर आई कहकर बुलाओ। इस पर नाई कहता है यू क्या मैं तुम्हें प्रोफेसर आई कहकर बुलाऊं, ये सोचकर ही मुझे काफी अजीब लग रहा है। और इतना कहकर यहाँ पर नाई हंसने लगता है। इस पर आई भी हंसता है। फिर नाई और आई यहाँ पर पियानो प्ले करते हैं, वो एक सॉन्ग प्ले करते हैं। तभी आई कहता है नाई से नाई ये सॉन्ग जब मैं कनाडा में था तब मैं सॉन्ग को प्ले करता था। इस पर नाई कहता है अच्छा, लेकिन तुम इसे किसके लिए प्ले करते थे। इस पर आई कहता है मैं इसे अपने अकेलेपन के लिए प्ले करता था, जब मैं अकेला महसूस करता था। इस पर नाई कहता है हबी अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। ये सुनकर आई यहाँ पर स्माइल देता है और फिर वो नाई को यहाँ पर किस करता है। इस पर नाई भी आई को किस करता है, वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और तभी वहाँ पर आवाज आती कि आई कहता है अब कौन है। इस पर नाई कहता है मुझे कैसे पता, मैं भी तो तुम्हारे साथ यहाँ हूँ ना। फिर आई और नाई हॉल में जाते हैं, जहाँ पर आई दरवाजे के पास खड़ा होता है। तभी बाहर से आवाज आती है आई मैं जाम हूँ। इस पर आई नाई से कहता है नाई दरवाजा ओपन मत करना, लेकिन नाई आई की नहीं सुनता और वो डोर ओपन करता है। फिर नाई यहाँ पर आई की बहन को देखता है। नाई कहता है आई से आई तुम्हारी बहन बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखती है और इसका ड्रेस तो किसी गॉडेस डॉल जैसा है। इस पर आई कहता है नाई क्या तुमने कभी बार्बी डॉल के साथ प्ले नहीं किया है, इसे बार्बी डॉल कहते हैं, गॉडेस डॉल नहीं। इस पर नाई हंसते हुए कहता है रियली। इस आई कहता है नाई से नाई मैंने जॉम से कहा था कि वो यहाँ पर ना आए। इस पर नाई कहता है आई तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम टेंशन मत लो। आई जॉम को देखकर परेशान हो जाता है। इस पर नाई कहता है जॉम से कि मैं नाई हूँ, तुम जॉम हो ना। आई यहाँ पर नाई को रोकने की कोशिश करता है। आई नहीं चाहता कि नाई जॉम से बात करे। आई कहता है नाई। इस पर नाई कहता है क्या हुआ। आई कहता है कुछ नहीं। नाई कहता है आई तो क्या हम तुम्हारी बहन को अंदर बुला सकते हैं। इस पर आई कहता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिर आई जॉम से कहता है जॉम तुम यहाँ क्यों आई हो। जॉम कहती है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आई गुस्से में होता है। नाई आई को काफी गुस्से में देखता है। फिर नाई कहता है आई से हबी टेक इट इजी, तुम आराम से बात करो। आई गुस्से में कहता है जॉम से तुम मेरे घर यहाँ क्यों आई हो, तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए परेशान होगी। जॉम कहती है मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझसे बात नहीं करते। आई गुस्से में कहता है जॉम मैंने कहा ना कि तुम घर चली जाओ। नाई आई को काफी गुस्से में देखता है और फिर वो जॉम से कहता है जॉम मेरे ख्याल से तुम्हें नीचे जाकर हमारा वेट करना चाहिए, हम अभी वहाँ थोड़ी देर में आते हैं। और इतना कहकर नाई धीरे से डोर को बंद करता है। फिर नाई आई से कहते आई तुम इधर आओ, तुम्हें क्या हुआ है। नाई कहता है आई तुम्हें क्या हुआ है। इस पे आई कहता है मेरे घर का हमेशा उनके घर से झगड़ा होता है और मैंने जॉनियन से प्रॉमिस किया है कि अब मैं अपनी मॉम से इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, मैं यह बात कर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा। इस पर नाई कहता है आई तुम्हारे बारे में ऐसी कितनी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता है। इस पर आई कहता है 5 साल पहले जब मुझे पता चला था कि मेरी मॉम जिंदा है, तब मैं अपनी मॉम के पास गया था और मेरी मॉम ने मुझे डैड और जॉनियन के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी। तब मैंने अपनी मॉम से अपने सारे रिलेशनशिप तोड़ दिए थे, पर जॉम अभी ट्राई कर रही है, वो चाहती है कि मैं उसकी मॉम से मिलूं, वो अपनी मॉम से मुझे मिलवाना चाहती है। तो नाई ये क्या गलत है, क्या मैंने जो किया वो गलत है, मैं क्यों उसके बारे में केयर करूं जो पर्सन मुझे प्यार नहीं करता। इस पर नाई कहता है आई मैं समझ गया, तुम्हें अब और कुछ भी बताने की कहने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे ये ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं है। पर आई जो भी हो जाए मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर नाई आई को गले लगाता है। आई कहता है थैंक यू सो मच नाई। इस पर नाई कहता है इट्स ओके, मैं जाकर जॉम से बात करता हूँ तुम्हारे लिए, और मैं उसे घर जाने के लिए कहता हूँ, वो यहाँ से चली जाएगी। मैं उसे कह देता हूँ कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो उससे बात करने के लिए। फिर नाई स्माइल देते हुए आई से कहता है आई क्या तुम आज कुछ डिफरेंट पोज को ट्राई करना चाहते हो।
नाई की नॉटी बातें सुन आई यहाँ पर स्माइल देते हुए कहता है, अगर तुमने अभी वो सब चीजें करना स्टार्ट किया ना तो आज हम डिनर नहीं कर पाएंगे। इस पे नाई कहता है, आई तुम पे तरस खाना मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, तुम पे मुझे बिल्कुल सिंपैथी दिखानी नहीं चाहिए। फिर वहाँ से नाई स्माइल देते हुए जाता है। फिर से दिखाते हैं जहाँ पर नाई लॉबी में आ जाता है, वो जॉम से वहाँ पर मिलता है। जॉम कहती है नाई से कि आई नीचे नहीं आएगा। इस पर नाई कहता है वो बिजी है। वहाँ पर जॉम के साथ आई की मॉम भी आई होती है। वो नाई को कहती है तुम यहाँ आकर बैठो। फिर नाई आई की मॉम के पास जाकर बैठता है। आई की मॉम कहती है मैं राजीन हूँ, मैं आई की मॉम हूँ, आई तो नीचे नहीं आएगा तो क्या तुम इसे डम्पलिंग्स दे दोगे। इस पर नाई कहता है हाँ मैं उसे दे दूंगा। फिर आई की मॉम कहती है तो जॉम ने बताया तुम्हारा नाम नाई है। नाई कहता है हाँ मेरा नाम नाई चैन है। इस पर आई की मॉम कहती है नाइम तुम दूर से तो बिल्कुल जॉन यॉन जैसे दिख रहे थे, जब तुम यहाँ आ रहे थे तुम्हें देखकर तो मुझे यही लगा कि तुम जॉन यॉन हो, लेकिन जब मैंने तुम्हें पास से देखा तो मुझे पता चला कि नहीं तुम जॉन यॉन नहीं हो, तुम बिल्कुल जॉन यॉन जैसे दिखते हो। इस पर नाई कहता है स्माइल देते हुए आई ने भी मुझे यही कहा था कि मैं जॉन यॉन जैसा दिखता हूँ। इस पर आई की मॉम कहती है तुम्हारा मेरे बेटे के साथ क्या रिलेशनशिप है, तुम मेरे बेटे के साथ सेम रूम में रहते हो, मुझे डाउट है कि तुम दोनों फ्रेंड से भी ज्यादा हो, आई और तुम बस फ्रेंड नहीं हो। इस पर नाई कहता है क्या बस यही देना है, तो क्या मैं अपने रूम में वापस जा सकता हूँ। वो यहाँ पर आई की मॉम के सवाल का जवाब नहीं देता। नाई कहता है मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो मैं उसकी प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये सुनकर आई की मॉम गुस्से में नाई से कहती है कि मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि तुम मेरे बेटे के साथ ब्रेकअप कर लो। आई की मॉम की बातें सुनकर यहाँ पर नाई शॉक हो जाता है और वो आई की मॉम को देखने लगता है। तो आई और नाई की आगे की लव स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर एपिसोड 9 खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।